एक बार सोच कर देखो, लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो पाते हैं। इंडिया में करंट पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन प्लस है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि लगभग 85,698 लोग ही ऐसे हैं जिनका नेटवर्थ $10 मिलियन से ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें से सारे लोग दादा परदादा अमीर थे। कुछ लोग खुद के दम पे अमीर बने हैं, जैसे रितेश अग्रवाल। तो रिच लोग और मिडिल क्लास के लोग में क्या डिफरेंस है? रोज सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल, फिर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और व्हाट्सएप स्टेटस की अंतहीन दुनिया में खो जाना। और फिर शाम हो जाती है, दिमाग भारी, मोटिवेशन जीरो और दिल में एक ही गिल्ट, यार आज कुछ किया ही नहीं। और ऐसा हर दिन होता है। तो जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, हम उसे रिलैक्सेशन के नाम पर पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं फ्री टाइम में रिलैक्स कर लूंगा, लेकिन वो रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब या गेमिंग करते हैं रिलैक्सेशन के नाम पर। अगर तुम रोज का सिर्फ 1 घंटा भी सही जगह लगाओगे तो 1 साल में वो बनता है 365 घंटे, यानी 15 दिन से भी ज़्यादा का पूरा समय। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, सवाल ये है कि तुम उसका क्या कर रहे हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 4 सिंपल लेकिन पावरफुल कामों की जो तुम्हारा फ्री टाइम ना सिर्फ प्रोडक्टिव बनाएंगे बल्कि तुम्हारी सोच, स्किल और शायद तुम्हारी कमाई को बदल देंगे। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको पता है पर आप वो करते नहीं हो या नहीं कर पाते। आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है। तो अगर तुम भी फ्यूचर को सीरियसली लेना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये बात तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाएगा। अब थोड़ा रुक कर खुद से सवाल पूछो, आखिरी बार आपने कुछ नया कब सीखा था? और नया से मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको कल से बेहतर बना दे। चाहे वो एक्सेल का छोटा सा फॉर्मूला हो या कैनवा से एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना। अब मान लो तुम्हारे पास दिन में सिर्फ 30 मिनट का फ्री टाइम है। उसमें तुम चाहो तो रील्स स्क्रॉल कर सकते हो या फिर चाहो तो कुछ ऐसे स्किल पर काम कर सकते हो जिससे तुम्हारा करियर, फाउंडेशन और कमाई तीनों में ग्रोथ हो। इसी को कहते हैं माइक्रो लर्निंग, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सीखना, लेकिन रोज सीखना। तो एक साइड हसल शुरू करना चाहते हो तो ग्राफिक डिज़ाइन सीख लो। सिर्फ मोबाइल से बस कैनवा ऐप डाउनलोड करो और हर दिन 15 मिनट उसे एक्सप्लोर करो। कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो कैपकट या वीएन में वीडियो एडिटिंग सीखो। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो गूगल के खुद के फ्री कोर्सेज हैं, बस एक क्लिक में शुरू कर सकते हो। एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल राइटिंग, ये सब यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। तो सीखना कभी बंद मत करो। यही छोटा छोटा माइक्रो लर्निंग आज की तारीख में तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो सोचते हैं कि बस डिग्री ले ली अब सीखना बंद। पर असली सीख तो डिग्री के बाद शुरू होती है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट सीखना, यानी महीने में 900 मिनट और साल में 10,800 मिनट, मतलब 180 घंटे। अब सोचो अगर 180 घंटे किसी चीज में लगाए जाए तो उस स्किल में तुम बेसिक लेवल से एडवांस तक जा सकते हो। और माइक्रो लर्निंग के बहुत सारे फायदे भी है। तो अगर तुम्हें हर महीने सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद किसी अपने को गिफ्ट दे पाओ, शायद ईएमआई या खर्चों का बोझ थोड़ा कम हो जाए, या शायद कोई नया सपना पूरा करने की हिम्मत आ जाए। अब अगर सोचो यही 1,000 5,000 बन जाए और फिर 10,000। सच ये है कि आज के टाइम में सिर्फ एक स्किल तुम्हें हीरो से जीरो बना सकती है, और वो भी बिना किसी बड़ी डिग्री या इन्वेस्टमेंट के। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग का मतलब है अपने स्किल को ऑनलाइन बेचना और काम के बदले पैसे कमाना। तुम लोगो डिजाइन बना सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, या फिर कोई टेक्निकल काम जैसे वेबसाइट बनाना, ऐप टेस्टिंग एक्सेट्रा। और ये सब तुम घर बैठे कर सकते हो। तो तुम कहाँ से शुरू कर सकते हो? फ्रीलांसिंग के लिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, और अब तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी क्लाइंट मिल जाते हैं। बस एक प्रोफाइल बनाओ, अपने स्किल को दिखाने वाला सैंपल लगाओ और शुरुआत कर दो। शुरू में 200, 500 के छोटे प्रोजेक्ट मिलेंगे, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा क्लाइंट खुद ढूंढ कर आएंगे। माना कि तुमने कैनवा से ग्राफिक डिजाइन सीखा, अब तुम फाइवर पर इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन जैसी गिग्स डाल सकते हो। हर डिजाइन के 300 से 500 मिल सकते हैं। अगर हर महीने सिर्फ 10 क्लाइंट भी मिलते हैं तो 5,000 से ज्यादा की कमाई हो जाती है। और अगर थोड़ा टाइम और दिया तो यही 10,000 से 20,000 भी बन सकता है। तो साइड हसल क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ एक इनकम सोर्स अब सेफ नहीं है, क्योंकि नौकरी या पढ़ाई के अलावा भी कुछ करने की सेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि इससे तुम टाइम की वैल्यू सीख सकते हो और सबसे जरूरी तुम्हारा खुद पर भरोसा बढ़ता है। याद रखो, आज तुम्हारे पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है और थोड़ा फ्री टाइम है और एक सीखने की आग।
यानी 3 चीज़ें मिलकर तुम्हारी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर सकती है। तुम्हें किसी बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं, बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। अब मान लो कि तुमने स्किल सीख ली, साइड हसल भी शुरू कर दी, लेकिन एक दिन सुबह उठते ही तबीयत बिगड़ जाए, कमर दर्द, आंखें भारी, सिर में चक्कर, पेट में गैस और डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस और रूटीन की वजह से हुआ है। तुमने इतना सब कुछ बनाया लेकिन सेहत ही साथ ना दे, तो वो सब किस काम का। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि हम में से बहुत लोग अपनी हेल्थ को फ्री टाइम में भी इग्नोर करते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ जिम नहीं होता, हेल्थ का मतलब होता है बॉडी प्लस माइंड दोनों का संतुलन। और इनकी शुरुआत होती है छोटी छोटी आदतों से। रोजाना 20 से 30 मिनट चलना या स्ट्रेचिंग करना, खाने में प्रोसेस्ड चीज़ों की जगह घर का खाना, हर दिन 2.5 से 3 लीटर पानी, कम से कम 7 घंटे की नींद, और सबसे ज़रूरी मेंटल डिटॉक्स यानी सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। अब जब भी फ्री टाइम हो, जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर फ्री वर्कआउट वीडियोस देखो और घर पर ही शुरू करो। पूरा टाइम मोबाइल चलाने के बजाय थोड़ी देर मेडिटेशन करो। दिन के 10 मिनट खुलकर गहरी सांस लो, माइंड रीसेट हो जाएगा। रात को सोने से पहले 15 मिनट मोबाइल बंद करके लेट जाओ, नींद और दिमाग दोनों शांत होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिस पर स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि घर पर भी कोई ध्यान नहीं देता, पैसे को कैसे चलाना है। हमें से ज़्यादातर लोग यही सीखते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो और पैसे कमा, लेकिन कोई नहीं सीखता कि कमाया हुआ पैसा कैसे बचाना है, कैसे बढ़ाना है और मैनेज कैसे करना है। और यही बात सबसे बड़ी गलती है। सच कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। लाखों लोग महीने का 30 से 50 हज़ार कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली होती है। क्यों? क्योंकि पैसे की समझ नहीं है, सिर्फ पैसों की चाहत। और यही गैप भरना है तुम्हें अपने फ्री टाइम में। क्या करना है फ्री टाइम में? फ्री टाइम में हर दिन 15 से 20 मिनट फाइनेंशियल लिटरेसी पर लगाओ। यूट्यूब पर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, पैसिव इनकम कैसे बनती है, टैक्स बचाने के लीगल तरीके क्या हैं। और SIP के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सिरोधा, ग्रो और यहाँ तक कि रचना रंधे, प्रंजल कमरा और CA निखिल गुप्ता जैसे यूट्यूबर सभी फ्री में सिखाते हैं। और फाइनेंशियल नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को रोज़ बढ़ाना एक आर्ट है। फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हें बताती है कि 10,000 को 15,000 कैसे बनाना है और 1 लाख को 5 लाख कैसे बदलना है, बिना लॉटरी और बिना जुआ खेले। ये तुम्हें इमोशनल स्पेंडिंग से बचाती है, ताकि तुम पैसों के गुलाम नहीं, पैसों के मालिक बन सको। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम हर महीने 2,000 बचाते हो और उससे 12% म्यूचुअल फंड में लगाते हो, तो 10 साल में तुम्हारे पास हो सकते हैं करीब 5 लाख। और सोचो, सिर्फ 2,000 की आदत ने तुम्हें लाखों का फ्यूचर दे सकता है। और ये सब तब होगा जब तुम्हारे अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। याद रखो, पैसा वो चीज़ है जो अगर समय रहते ही नहीं संभाला तो वो तुम्हें संभालने का मौका नहीं देगी। इसलिए आज जब अगली बार फ्री टाइम मिले तो बाय नाउ पे लेटर स्कीम पर रिचार्ज मत करो, बल्कि सीखो कि सेव नाउ अर्न लेटर कैसे करना है। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि पैसों को समझने की सोच होती है। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो आप में कुछ ना कुछ तो करने की जज्बा ज़रूर है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से होता है। तो आज से ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।